दोस्तों, आज से करीब 90 साल पहले साल 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे के पिता उसी गांव के स्कूल में एक टीचर थे और परिवार काफ़ी गरीब भी था। दोस्तों, 70 साल की उम्र में जब साल 2002 में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वो व्यक्ति भारत का सबसे अमीर आदमी था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के रिचेस्ट पर्सन और बिजनेस टाइकून रहे नन अदर देन धीरू भाई अंबानी की। और दोस्तों, आज भी धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और कहानी का जिक्र करना ज़रूरी है। साल 2011 में भारत ने केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीतने वाला पहला विनर देखा, जो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते थे। वो थे बिहार के सुशील कुमार। केबीसी शो जीतने के बाद सभी को लगा कि शायद सुशील कुमार ने अब कामयाबी की राह पकड़ ली है, लेकिन कुछ ही सालों में तस्वीर कुछ उल्टी नजर आई और कुछ इस तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिली। सुशील कुमार बिल्कुल कंगाल हो चुके थे और फिर से अपने गांव में एक आम जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों, क्या फ़र्क था यहाँ पर धीरू भाई अंबानी और सुशील कुमार की सोच में, जहाँ पर एक व्यक्ति जीरो से लेकर भारत के सबसे अमीर आदमी बनने का सफ़र तय करते हैं और वहीं पर दूसरी ओर एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई और किस्मत के चलते एक बड़ी रकम जीत जाते हैं लेकिन उसे संजोकर नहीं रख पाते। दोस्तों, इन दोनों सोच के बीच का जो फ़र्क है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसमें हमारी मदद करेगी रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी हुई बुक रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, ये बुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाने वाली वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर बुक है। दोस्तों, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा कमाने की कला को सीखना है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे बनाए रखना, और ऑथर इस बुक में इन दोनों पहलुओं पर फोकस करते हैं। द आर्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कला को सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना और हमें अपना ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो चलिए अब इस बुक की समरी पर आते हैं। दोस्तों, अमीर बनने का सपना हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वो सभी मेहनत करते हैं, लेकिन पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है ज़्यादातर लोग ये कभी नहीं जान पाते और इसी वजह से उनके अमीर बनने के सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डालती जाती है कि अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएंगे तो फ्यूचर में हमें अच्छी जॉब मिलेगी और हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और अच्छी नौकरी भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसा कि उदाहरण के लिए हमने वीडियो के शुरू में केबीसी विनर सुशील कुमार की बात की। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने न तो अच्छी पढ़ाई की है या शायद उनकी पढ़ाई पूरी भी ना हो और न ही वो किसी के अंडर में जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम देश के अमीर लोगों में आता है। जैसा कि उदाहरण के लिए धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर अमीर या गरीब नहीं बन सकता। इसके लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी के दो फादर थे। एक उनके बायोलॉजिकल फादर, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी नौकरी की, लेकिन उसके बावजूद पूरी ज़िंदगी फटे हाल ही रहे और पैसों के प्रति भी उनकी सोच बड़ी ही नेगेटिव थी। इस बुक में रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड बुलाते हैं। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड के फादर थे, जिन्हें रॉबर्ट ने इस बुक में रिच डैड बुलाया है। इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन पैसों के मामले में इनकी सोच बड़ी ही सकारात्मक थी, जिसकी वजह से बहुत अमीर थे। पैसों और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर रॉबर्ट के दोनों पिता की सोच बहुत अलग थी। तो आइए अब हम रॉबर्ट द्वारा इस बुक में बताए गए मुख्य 7 बिंदुओं पर गौर करते हैं, जो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कला सीखने में मदद करते हैं। जिसमें पहला है पैसों के प्रति हमारी सोच। दोस्तों, रॉबर्ट के पहले पिता यानी पुअर डैड का ये मानना था कि वे कोई वस्तु नहीं खरीद सकते, जबकि उनके दूसरे डैड यानी रिच डैड इस बात से चिढ़ते थे। वे रॉबर्ट को हमेशा सिखाते थे कि हम किसी चीज़ को कैसे खरीद सकते हैं, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नेगेटिव थी, वहीं पर दूसरे पिता की सोच पॉजिटिव थी। नेगेटिव सोच बात को वहीं पर ख़त्म कर देती है, जबकि पॉजिटिव सोच हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किसी चीज़ को कैसे हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में सोच लेता है कि वह किसी चीज़ को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से प्रश्न करता है, तो उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नेगेटिव चीज़ों से दूर रखें और उसे अपना काम करने दें। इससे दिमाग एक्टिव भी रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ऑथर बताते हैं रिस्क लेने की कैपेसिटी। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और उसके बाद सेफ एंड सिक्योर जॉब करो।
वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट के पिता सिखाते थे कि हमें अमीर बनने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है। जब हम रिस्क लेते हैं तो हमारा दिमाग अपनी सोच के दायरे को बढ़ाता है और ज़्यादा एफर्ट भी डालता है। तीसरा पॉइंट ऑथर बताते हैं, एसेट और लायबिलिटी के बीच के फ़र्क को समझना। एसेट और लायबिलिटी क्या होती है? देखिए, एसेट और लायबिलिटी दोनों पैसों से खरीदी जाती हैं। कोई भी चीज़ जो हमें पैसा कमा कर दे वो एसेट है, और जो पैसा खर्च कराए वो लायबिलिटी। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी खरीदते हैं तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि उसके लिए हमें खर्चा करना होगा, जैसे कि फ्यूल, मेंटेनेंस और साफ सफाई। वहीं पर अगर हम टैक्सी में चलाने के लिए गाड़ी खरीदते हैं तो वो हमारी एसेट है, क्योंकि उससे हमारी इनकम होगी। ऑथर बताते हैं, यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स खरीदनी होगी, जैसे कि लैंड, शेयर्स या इन्वेस्टमेंट। और यदि आपको गरीब रहना है तो आपको लायबिलिटीज़ खरीदनी चाहिए, जैसे कि लोन्स, अपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ियाँ या EMIs पर आईफोन। चौथा पॉइंट ऑथर बताते हैं, सबसे पहले खुद को पेमेंट करें। खुद को पेमेंट करने का मतलब है अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखना। रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को समझाते थे कि सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने पास अलग रखें और उससे एक ऐसी संपत्ति खरीदें जो हमें इनकम जनरेट करके देती रहे। पांचवा पॉइंट ऑथर बताते हैं, पैसों से काम करवाना। रॉबर्ट के पहले पिता यानी पुअर डैड हमेशा रॉबर्ट पर पैसे कमाने का दबाव डालते थे। वो उन्हें बताते थे कि किस तरह ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता यानी रिच डैड मानते थे कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पैसों को काम पर लगाना होगा। छठा पॉइंट ऑथर बताते हैं, मौके की सही पहचान होना। ऑथर हमें बताते हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें मौके की सही पहचान करना आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक व्यक्ति कहीं से गुजर रहा था। वहाँ उसे घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिखाई दिया जिस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। वो मंदी का दौर था। उस व्यक्ति ने उस मौके को पहचाना और काफ़ी कम कीमत में उस घर को खरीद लिया। और जब मंदी का दौर खत्म हुआ तो उसी घर को ज़्यादा कीमत पर बेचकर काफ़ी बड़ा मुनाफा कमाया। तो इसे कहते हैं मौके की सही पहचान होना। सातवां पॉइंट ऑथर बताते हैं, पैसों को संजो कर रखना। वैसे तो सभी लोग पैसों को संजो कर रखते हैं, मगर यहाँ पर सहेजने का मतलब उसे अलमारी या गुल्लक में संभाल कर रखना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे आपकी इनकम होती रहे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि पैसों को किसी ऐसी जगह खर्च ना किया जाए कि जिससे किसी भी तरह की इनकम ना हो। ऑथर आगे बताते हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस पैसे से और कितना पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस बुक की ऑडियो समरी खत्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस पर अमल करते हुए अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। जय हिंद।